हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं 6 चैप्टर का दूसरा पार्ट, आर्थिक सांख्यिकी इकोनॉमिक्स। ठीक है, 11th क्लास की। अब हम करने वाले हैं इसमें जो है बहुगुणी डंडा रेख को करने वाले हैं। इसमें एक क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में सरल डंडा रेख का एक क्वेश्चन करा था और अब हम करेंगे इसमें बहुगुणी डंडा रेख का एक क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन ये रहा। यानी अब हम करने वाले हैं बहुगुणी डंडा रेख का ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सरल डंडा रेख का हमने क्वेश्चन किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि एक व्यक्ति की संबंधित में आंकड़े दिए हुए थे और उससे हमने दिखा दिया था डंडों और आयतों के रूप में करके। तो अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो है बहुगुणी डंडा रेख में आंकड़ों को कैसे दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो है वर्ष दे रखा है। वर्ष 1931 से 40 में जो है 46 आंकड़े हैं, यहाँ 36 आंकड़े हैं। ये देखिए जन्म दर है और ये मृत्यु दर है। तो इस तरह से यहाँ पर 2016 से 17 तक के आंकड़े जो है दे रखे हैं। यहाँ पर जो है पूरे आंकड़े दे रखे हैं दोस्तों। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा दिया है और आप अपनी जो है बुक खोलें और ये क्वेश्चन देखें। आपको मैं इसको करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है एक डंडा रेख का जो है चित्र बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डंडा रेख का चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से कुछ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस प्रकार से कुछ बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन था उसमें मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्या है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जन्म दर और मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा और कम क्या है। तो मैंने यहाँ पर देखा है कि सबसे ज़्यादा तो 50 से ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, कम है यहाँ पर कम से कम 11-7 तक दे रखा है। तो यहाँ पर मैं 10 का गैप ले सकता हूँ दोस्तों। 10 का गैप ले देते हैं। यहाँ पर आपको ये नाप कर स्केल से लगाना है। यहाँ पर 10, ओके, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, उसके बाद यहाँ पर क्या है 60। तो इस प्रकार से आप जो है ले सकते हैं मैक्सिमम नंबर तक। उसके बाद हम यहाँ वर्ष लिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको साथ साथ बनाते चलते हैं। तो पहले हमारा जो वर्ष है यहाँ पर 1931 से जो है 1940 तक है। ठीक है, 1931 से 40 तक के आंकड़े हैं। यहाँ पर जन्म दर जो दे रखी है वो है 46। ठीक है, तो 46 देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आने वाला है 40 और 50 के बीच में और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आपकी जो है ये आ जाएगी। यहाँ पर इस तरह से आप जो है इसको बना लें। यहाँ पर इस तरह से आपका ये जो है बन जाएगा। इस तरह से आप बना लें। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसी में यानी इसी वर्ष में दे रखा है जो है 36, यानी मृत्यु दर दे रखी है 36। तो 36 कहाँ आएगा? 36 यहाँ आएगा कुछ इस तरह। 36 को भी आप इसी के बगल में बना लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसी के बगल में बना लें। तो आपने यहाँ पर इसी के बगल में बना लिया। देखिए दोस्तों, आपने एक वर्ष के अंदर यानी एक वर्ष में 2 आंकड़ों को दिखाया है। ये आंकड़े हैं जो है 46 आंकड़े, ये जन्म दर है और ये मृत्यु दर है 36। तो आपने देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ष के अंदर गिवन है 2 आंकड़े, यानी 2 आंकड़ों को एक चित्र के माध्यम से जब दिखाया जाता है तो उसे कहते हैं बहुगुणी डंडा रेख। ठीक है दोस्तों, बहुगुणी डंडा रेख कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो है क्या है, यहाँ पर जो है आपके वर्ष यहाँ पर लिख लें, वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप वर्ष लिख लें कि आपके यहाँ पर वर्ष दे रखे हैं। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है जो है मृत्यु दर, ये सब। ठीक है, जन्म दर और या मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख लेंगे इधर करके। तो आप यहाँ पर इस तरह से दिखा देंगे। अब हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। तो अगले वर्ष में क्या है हमारे पास जो है 1941 से, हमारे पास अगला वर्ष जो है वो है 1941 से, यानी 1941 से जो है वो 50 का वर्ष है। 1941 से 50 में हमारे पास जो है दूसरा है 45, यानी जन्म दर है हमारे पास 45। तो 45 कहाँ आएगा? 45 यहाँ आने वाला है। 45 इस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 45 हम कर लेते हैं।
ये इस तरह से 45 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो आता है यहाँ पर 31 है, मृत्यु दर क्या है, ये है 45 और मृत्यु दर होगी हमारी 31, तो 31 कुछ यहाँ आएगा, इसके साथ ही बनाना है आपको इस तरह से। उसके बाद वर्ष दूसरा, तो वर्ष दूसरे में यहाँ पर 1951 से 60 के बीच आ रहा है, 1951 से यहाँ पर 60 के बीच के आंकड़े हैं। यहाँ पर 60 के बीच के आंकड़े जो हैं वो हैं 40 और 27, यानी जन्म दर 40 है तो 40 यहाँ पर लगाएंगे। 40 कितना है, ये रहा 40, तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है ये है 40 और ये कितना था दोस्तों, ये आपने करा था जो है 31 करा था और यहाँ पर ये 40 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है इस वर्ष में दूसरे आंकड़े हैं मृत्यु दर के, वो हैं 27, तो हम यहाँ पर 27 कर लेते हैं। 27 यहाँ आएगा 20 और इसके बीच में, तो 27 कुछ यहाँ पर आएगा और यहाँ से आपको इसके साथ ही कर देना है, तो ये हो गए 27। उसके बाद वर्ष अगले में जो है 1961 से जो है आंकड़े हमारे साथ आ रहे हैं, वो है 70 तक के। यहाँ पर 1961 से 70 तक के आंकड़े हैं, इसमें आपको दिखाना है 42 जन्म दर और 23 जो है मृत्यु दर। तो 42 दिखाते हैं जन्म दर, तो जन्म दर हमारी यहाँ आ जाएगी 42, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 42 जन्म दर आएगी। मृत्यु दर ये 42 हो गई और मृत्यु दर कितनी है, 23 है। मृत्यु दर है हमारी 23, तो 23 कुछ यहाँ पर आ जाएगी। आप इसे स्केल से नाप कर बनाएं तो आपका ये और बेहतर बनेगा, तो ये 23 आ जाएगी। उसके बाद जो है अगला वर्ष आता है वो है 1971 से 90 का। 1971 से 90 में जो है यहाँ पर है आपके साथ जो है यहाँ पर आपको आंकड़े मिल जाते हैं 37 और 15, यानी जो है 1971, हाँ 1971 में आपको जन्म दर मिलती है 41 और मृत्यु दर 19, तो यहाँ पर 41 आपको पहले लिख लेना है। 41 कहाँ आएगा, 41 यहाँ कुछ आ जाएगा, तो आपको मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 41 ये आ गया। उसके बाद 41 आने के बाद यहाँ पर आपको करना है अगला जो है अगली संख्या है 19 मृत्यु दर है। 41 ये रही, 19 मृत्यु दर है, यहाँ पर आपको मृत्यु दर लिख लेनी है, ये 19। उसके बाद अगला वर्ष आता है हमारे पास 1981 से जो है 1900 यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो 1971 से है वो 80 आएगा। अब 1981 से अब आएगा 1990, ठीक है, 90 का। उसके बाद यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं वो हैं आंकड़े 1990 में 37 और 15, ठीक है दोस्तों। 37 कहाँ आएगा, 37 आएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, 37 यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको यहाँ लिख लेना है 37 आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है 37 के बाद है हमारे पास 15 के आंकड़े क्या हैं, मृत्यु दर 15 है इस वर्ष में, तो मृत्यु दर 15 कहाँ आएगी, ये रहा 20 और 10 के बीच में 15 आएगा, तो यहाँ पर आप 15 लिख लें, ये 15 हो गया। उसके बाद हमारे पास आंकड़े हैं जो है 1991 के आंकड़े हैं, यानी 1991 के आंकड़े हैं हमारे पास। कौन से हैं, 1991 से 2000 के आंकड़े हैं। ये हैं हमारे पास 32.5 और 11.5, तो 32.5 कहाँ आने वाला है, 32.5 आएगा 30 और 2 के थोड़ा इधर, तो आप इसको स्केल से करेंगे तो आपका करेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 32.5। और दूसरा है मृत्यु दर क्या है, 11.5, तो 11 यहाँ आएगा कुछ इस तरह से, तो ये आ गया 11.5। उसके बाद आपके साथ आपके पास आंकड़े हैं हमारे यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको मिलते हैं वर्ष में 2016 से और 17 के बीच के आंकड़े, ठीक है दोस्तों। 17 के बीच के आंकड़े हैं 22.5 एंड जो है 7.3, तो आप यहाँ 22.5 लगाएं पहले। 22.5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा आंकड़े, यहाँ पर इस तरह से इसके आंकड़े आ जाएंगे। उसके बाद जो है आंकड़े आएंगे 7.3 आएगा, तो 7.3 यहाँ पर कुछ आएगा, तो यहाँ पर आप इस तरह से लगा लें, ये होगा 22.5 एंड ये होगा 7.3। तो इस प्रकार से आप एक डंडा रेख बना सकते हैं। इसका नाम है, तो इसका नाम आप देख सकते हैं बहुगुड़ी, ठीक है, बहुगुड़ी दंड आरेख। तो यहाँ पर इसका नाम है बहुगुड़ी दंड आरेख के नाम से इसे जाना जाता है, इसे कहा जाता है बहुगुड़ी दंडारेख, ठीक है दोस्तों।
तो ये बहुगुणी डंडा रेख है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और करते हैं उपविभाजित डंडा रेख। हमारा अगला टॉपिक आता है यहाँ पर, अगला टॉपिक जो तीसरा है हमारा उपविभाजित। पहला हमने पढ़ा था सरल डंडा रेख, ये नंबर 2 है बहुगुणी डंडा रेख। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उपविभाजित डंडा रेख, यानी विभाजित डंडा रेख पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उपविभाजित डंडा रेख में क्या होता है देखते हैं और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उपविभाजित जो है दंड आरेख, तो उपविभाजित डंडा रेख हम पढ़ने वाले हैं। तो उपविभाजित डंडा रेख पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उपविभाजित डंडा रेख क्या हो सकता है। उपविभाजित डंडा रेख वह डंडा रेख होता है दोस्तों जिसमें कि हमने अभी तो इसमें इस तरह से बनाया है, लेकिन उपविभाजित डंडा रेख में हम किस तरह से बनाते हैं अभी आपको मैं समझाता हूं एग्जाम्पल से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने इस तरह से इसको बना लिया, ठीक है, डंडा रेख का फॉर्मेट बना लिया। उसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको एक डंडा बनाना है, ऐसे आपको आंकड़े जहाँ तक हैं वहाँ तक ले जाने हैं। उसके बाद उपविभाजित डंडा रेख, यहाँ पर आपको यहाँ पर आंकड़े दिखाने हैं, यानी इसको काट कर आंकड़े दिखाने हैं। तो यहाँ पर आपको आंकड़े दिखाने हैं, जैसे कि ये यहाँ पर 10 20, यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो है आपका 10 के सामने 10 आंकड़े आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर 30 है तो 30, इस प्रकार से आपको आंकड़े दिखाने हैं डंडों के रूप में। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आंकड़े दिखा सकते हैं बड़ी आसानी से। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम इसको क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये हमें पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं उसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो हम इसको करते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर बिजली का उत्पादन दे रखा है, बिजली के उत्पादन में क्या है, वर्ष दे रखा है, और जल बिजली दे रखी है, ताप बिजली दे रखी है, और कुल बिजली दे रखी है। अब हमें इन आंकड़ों के लिए जो है एक उपविभाजित डंडा रेख बनाना है। तो चलिए दोस्तों हम इनके लिए उपविभाजित डंडा रेख बनाते हैं। तो आप अपनी बुक खोल लेना और देखना, और मैं आपको यहाँ से पढ़ पढ़ के बताते जाऊँगा और बनाते जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों हम इसे करते हैं। तो अब हम करने वाले हैं उपविभाजित डंडा रेख। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले, या फिर आप चाहें तो मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके लिए वर्ष है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है वर्ष, तो कितना है वर्ष 2013 से 14 के बीच में। उसके बाद है कितना है यहाँ पर जल बिजली, ठीक है, आपके पास जल बिजली है कितनी 46। उसके बाद ताप बिजली है आपके पास यहाँ पर जो है 64। उसके बाद कुल उत्पादन, यहाँ पर है आपका कुल उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। तो यहाँ पर आपका कुल उत्पादन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कुल उत्पादन, आप इनको जोड़िए, 46 और 64 हो जाता है हमारा 110। तो आप इस प्रकार से जोड़ लें। यहाँ पर वर्ष में देखिए, 2 वर्ष है हमारा 2014 से 15 के बीच में, और यहाँ पर है वर्ष 2014 से 15 के बीच में क्या है 39 जल बिजली है, 72 ये है। उसके बाद जो है 121 हो जाता है कुल। उसके बाद आता है हमारा 2015 से 2016 तक के आंकड़े, इसमें दे रखा है 48। उसके बाद यहाँ दे रखा है 82, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 130, और यहाँ पर जो है आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं ये 2016 में और 17, 2016 और 17 में 51 आंकड़े हैं जल बिजली के, और 89 है यहाँ पर, और ये 140। तो ये है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम इसको करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डंडा रेख का चित्र बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपके लिए डंडा रेख का चित्र बना देता हूँ। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर जो आंकड़े आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंकड़े देख सकते हैं, इनमें जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आंकड़े दिए हैं, एक भी आंकड़ा जो है यानी ये 100 से कम है,
तो अगर मैं ले लूँ 20 का आंकड़ा यानी 20 का पैमाना ले लूँ, अगर एक यूनिट को मैं 20 मान लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, आपको यूनिट माननी पड़ती है, यानी यहाँ पर आपको 1 बराबर 20 मान लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इसको जो है आप जैसे ही डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जैसे कि 1, यहाँ पर क्या लिखना है आपको 20 लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है 40, तो यहाँ 20 का गैप ले लेना है। ठीक है दोस्तों, 20 का गैप लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 लिख लें, उसके बाद यहाँ पर जो है 100 लिख लें। आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर करने वाले हैं और भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 120 कर लेते हैं, 140 कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ वर्ष लिखते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये है उत्पादन हमारा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, उत्पादन। ये हमारे जो उत्पादन के आंकड़े हैं, यहाँ पर क्या है, उत्पादन दे रखा है, और ये जो आंकड़े हैं यहाँ पर वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्या वर्ष है हमारा, किस वर्ष में हमने आंकड़े बनाए हैं। तो यहाँ पर वर्ष है, तो यहाँ पर वर्ष लिख लेते हैं। सबसे पहला वर्ष क्या है, 2013 से 2014 तक का वर्ष। अब इस वर्ष में क्या आंकड़े थे हमारे पास, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस वर्ष में जो आंकड़े थे हमारे पास, यहाँ पर जो है 2014 से 13 से 14 में आंकड़े हैं, बिजली में 46 हैं और ये 64 हैं। कुल आंकड़े इतने हैं। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डंडा बनाना है, आयत बनाना है एक कुल आंकड़ों का। ठीक है दोस्तों, कुल आंकड़ों का आयत बनाना है, कुल का। तो सबसे पहले हम कुल का आंकड़ों का आयत बनाते हैं, यानी आपको 110 तक ले जाना है। तो 110 यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा दोस्तों 100 और 120 के बीच में। तो 110 यहाँ पर है, मैंने 110 का ये बना दिया। इसको आपको चौड़ा थोड़ा बना लेना है, क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा डंडे नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 वर्ष दिए रखे हैं। तो 4 डंडे आपके लिए जो है पर्याप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों मैंने ये बना लिया। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर 110 है। अगले आंकड़े क्या थे हमारे, यहाँ पर 46 आंकड़े दे रखे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पर क्या है 46 आंकड़े हैं। उसके बाद 64 आंकड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पता है इन सब ये यहाँ से लेकर के 110 हैं। अगर मैं एक 46 लगा दूँ तो अगला अपने आप बन जाएगा। कैसे, अगर मैं 46 यहाँ लगाऊँ, ये 40 पे यहाँ पर 45 और ये 46, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से काट दूँगा। तो इसको मैं कहूँगा 46। ठीक है, अगर मैं इसको 46 कहूँ या फिर मैं लिख दूँ यहाँ पर 46, तो ये हमारे यहाँ तक के पूरे 46 हो जाते हैं। और इसको कहते हैं हम 64, क्योंकि ये अपने आप आ गया। ठीक है दोस्तों, ये अपने आप आ गया, तो हमारा ये बन गया। और हम दूसरा वर्ष का बनाते हैं। दूसरा वर्ष में क्या है, दूसरा वर्ष जो है हमारा 2014 से है 2015 तक का। तो 2014 से 15 तक का, इसमें कौन से आंकड़े हैं, इसमें जो है आंकड़े हैं वो हैं हमारे जो 49 और 72, टोटल होता है 121। तो हम पहले टोटल 121 बनाते हैं, 121 कर लेते हैं। टोटल क्या है 121। तो 121 कहाँ आएगा, 121 यहाँ जो है यहाँ पर आएगा 120 और 121 यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ 121 पर हमने बना लिया आंकड़े। इस तरह से आप बना ले, 121 का बन गया। 121 का बनने के बाद यहाँ पर 121 लिख दें। उसके बाद दूसरा जो है हमारा यहाँ पर जो आंकड़े हैं 49 के थे, तो 49 यहाँ पर इसको जो है हमें 49 पर काटना है। 49 कहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या है 50 है, 50 के थोड़ा सा नीचे 49 हो जाएगा। तो आप यहाँ 49 कर दें, तो आपका जो ये हो जाएगा ये 49 हो जाएगा। अगला जो है ऑटोमेटिक जो है 72 हो जाएगा। यानी आपको जो आंकड़े बनाने थे 72 और 49 में डिवाइड करके बनाने थे। उसके बाद आता है वर्ष 2015 से 2016। इसमें कितने आंकड़े बनाने हैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको बनाना है 48 और 82 और यहाँ टोटल होता है इसका 130। तो 130 पर हम पूरा बनाते हैं 130 का। तो 130 का बना लेते हैं। 130 कहाँ पर है हमारा, ये रहा 130। 120 और 140 के बीच में हमारा 130 आ जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा 130 आ गया। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मेरा जो है ये डंडा बना लिया। उसके बाद ये 130 है। ठीक है, हमें इसको डिवाइड करना था
कितने में 48 और 82 में। तो 48 हम बनाएंगे कहाँ, 48 कहाँ आता है 40 और 60 के बीच में जो है यहाँ पर 50 48 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये 50 होता है दोस्तों आधा, उसके बाद 48 यहाँ कुछ आ जाएगा, 48 यहाँ थोड़ा सा इसके नीचे, तो यहाँ पर 48 आ गया। तो ये हो गया हमारा 48 और ये हो गया जो है 82, तो हमारा ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा है वर्ष जो है 2016 से 17। 16 से 17 में क्या है हमारे पास, 16 से 17 में जो है हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में है यहाँ पर 2016 से 17 में 51 आंकड़े हैं जल बिजली के और यहाँ पर ताप बिजली के। उसके बाद यहाँ 140 है, तो 140 का टोटल बना लेते हैं। तो 140 का बनाएंगे टोटल, 140 हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पर 140 का हमने बना लिया। उसके बाद 140 का इस तरह से आप बना सकते हैं, तो बन गया इसका जो माप है 140 है, 140 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है कितने आंकड़ों में, पहला 51 में करना है, दूसरा जो है 89 में करना है। तो 51 में हम कर लेते हैं, 89 में अपने आप आ जाएंगे। 51 कहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ 50 देखिए, 50 के थोड़ा सा ऊपर जो है 51 आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 51 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 51, यानी 51 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो है आपका जो है अपने आप ही 89 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया जो है उपविभाजित डंडा रेख। देखिए इसको उपविभाजित डंडा रेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उपविभाजित है, बीच से आंकड़ों को दिखा रहा है उपविभाजित होने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और ये भी समझ आया होगा कि उपविभाजित डंडा रेख क्या होता है, कैसे उसके क्वेश्चन करते हैं।